क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 9 नंबर प्रश्न में बोला है कि इसको दशमलव रूप में लिखिए और ये भी बताइए कि शांत है कि अशांत पुनरावृत्ति, ये सारे चीज बताइए। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सेट करने से अगर जीरो, देखिए एक नंबर आई पहले तो जीरो है तो 36 है और डबल जीरो तो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 3 1 2 दशमलव जीरो, इसीलिए 0.36। अब ये क्या है, तो ये पूरा आ गया, तो हम लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा शांत है। उसी तरह से चलिए हम इसको देख लेते हैं। 3 है तो 3 को भागा 10 में दे दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 तिया 1 आया दशमलव, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 आया 0, फिर 3 तिया 9, मतलब बार बार ये क्या है वही आ रहा है। तो इसको मतलब डबल रखेंगे ना कि ना रहा है, देख लीजिए नीचे, तो ये हम लिखेंगे कितना आएगा 3.3 पर रेकनिंग देते हैं। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा अनवासनीय पुनरावृत्ति। क्या होगा, पुनरावृत्ति, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 1/11 है, 11 से भागा दीजिए को, यहाँ पर लेंगे दशमलव तो 0 नहीं हो रहा, फिर 0 तो फिर 0, तो क्या होगा 99, फिर आएगा वही आ रहा है घूम के, तो मतलब बार बार 99 ही आता रहेगा। तो इसलिए हम जिसको कहेंगे 0.09 डायरेक्टली, तो ये भी क्या हो गया अनवासनीय पुनरावृत्ति। अब चलिए इसको देखते हैं। इसको देखिए कैसे बनेगा, 7 8 भागा देने से अच्छा इसको तोड़ दीजिए। तो 8 को तोड़िएगा तो 2 से 4 बार में, 2 से तोड़ेगा 2 बार में, मतलब 2 का क्यूब। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या होगा, घात नीचे रखना 0, तो 5 से गुणा कीजिए 5 से, लेकिन घात पावर जितना उतने पावर। अब मैथ का रूल कहता है अगर हर में किए है तो अंश में भी करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ। तो देखिए 7 और 5 का क्यूब, तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125। और ये देखिए 2 तो 5 गुने 10, अब पावर हो जाएगा 3। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 125 से 3 हो जाएगा 875, गुना कीजिएगा 875 ही आएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 3 गुना। अब इसको देखिए, इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा 0.0875 होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा ही होता है, ये हो गया हमारा शांत। क्या हो गया, शांत। अब 3 नंबर चलिए इसको ये तो 0 है तो इसी बनाएगा 0.3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा शांत हो जाएगा। उसी तरह से इसको भागा देंगे, 3 और 1 को दशमलव बैठाएंगे 0 आएगा, फिर 3 तिया 9 आएगा, फिर 1 0 बैठाएंगे 3 तिया 9 आएगा, मतलब यही तरह। तो कितना आएगा 0.33, मतलब रेकनिंग देते, ठीक है 0.3 पर। तो ये क्या रेकनिंग है, अनवासनीय पुनरावृत्ति। क्या होगा, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। तो इस तरीके से हमने 9 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए अब हम 10 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में क्या है, दशमलव में लिखना है। तो हम बोले थे कि 2 5 16 को टूटता है, तो तोड़िए, तो 16 को क्या तोड़िएगा 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 2 का 4 गो, 2 का 4 गो। अच्छा, तो इसको 0 बनाने के लिए 5 से गुना करवा, जितना पावर उतना ही पावर। और मैथ का रूल कहता है अगर हर में किए हैं तो अंश में भी कर दीजिएगा उतने से। तो देखिए 4 में 5 पर 4 पावर आएगा, कुछ नहीं तो कुछ 5 पर पावर 5 हो जाएगा। आई कितना 5 दूनी 10 पर पावर 4, अब 5 25। अब इसको गुना कीजिए कि 5 कितना था, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है, तो 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, 625 25, तो 625 25 नहीं आता, तो इसके 5 बचे 25, 5 दूनी 10 दोबारा, देखिए 5 बचे 25, और 5 दूनी 10 दोबारा, अच्छा बचे 30 और 1 31, मतलब 31 25 कितना आएगा 31 25, कितना आएगा 31 25। तो मतलब इसका आएगा, अगर यहीं पर तो 31 25 आएगा, और यहाँ 4 है तो क्या होगा 1 2 3 4 हो गया। आप जानते हैं 4 को तो 4 अंक के बाद दशमलव दे देना है, तो 0.3125, यही हमारा आंसर हो गया। खाली दशमलव में लाना है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये 3/10 है ना, तो 3 और 10 को भागा दें, क्योंकि हम उसको भी लाएंगे घात में नीचे 10, जो 2 और 5 के रूप में है जो मिले, लेकिन यहाँ 3 है तो मिलेगा, इसलिए हम भागा देंगे। 3 तिया 9, 1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 दीजिएगा, दशमलव देकर, तो 3 तिया 9, फिर आएगा 3, मतलब ये ही रहेगा 3 3 3 दोनों, तो मतलब ये आएगा 3.33 रेकलिंग देते हैं
या दशमलव, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी 2 वर्ड नहीं तो 1 वर्ड दे सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। ये देखिए 11 को भी नहीं तोड़ सकते तो 11 को भागा देंगे 3 से, तो 3 नहीं तो पहले दशमलव तो 30 आएगा। फिर देखिए तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। हम देखिए बड़ा से देते हो ऊपर, क्योंकि हो सकता है लगभग 3 है। देखिए दशमलव तो 0, 11 दूनी 22 तो 8 होगा। फिर देखिए फिर यहाँ पर आएगा 8 तो यहाँ 0 देंगे तो 11 सते 77, 11 सते 77, 3 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए यही कट के जाइए, फिर यहाँ पर 0 देंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर 8 आएगा, कट गया, फिर 0, 11 सते 77, 11 सते 77, फिर आएगा 3। देखिए यहाँ पर कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.27 है और यही 27 है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.27 पर रेखनी, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये 3 नंबर हुआ। अगला ये 4 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, 4 नंबर में आइएगा तो 6/7 है, कितना है 6 यही बनाते हैं 4 नंबर, 6/7 है। देखिए तो 6/7 को तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हमको भागा देना पड़ेगा। तो चलिए हम भाग के साथ जुड़े गए तो 7 भागा 6 में देते हैं, दे रहे हैं ना। तो देखिए दशमलव तो 60 आएगा। अब देखिए तो 7 8 56, 7 8 56, 4 आएगा। फिर यहाँ करिए, फिर 0 दीजिए तो 7 बचे 35, फिर 5 आएगा, 0 2 5, फिर 7 7 49, फिर देखिए यहाँ पर 1 आएगा, दे दीजिए 0, फिर 7 कम 7 तो 3 आएगा 0, 7 चौके 28, फिर आएगा 2, आएगा कि नहीं 2 फिर 0 तो 7 दूनी 14, यहाँ आएगा 6। देखिए फिर से आ गया, यहाँ पर 0 देंगे तो फिर से 8 घूर के आएगा, आएगा कि नहीं, तो इतने ही आएगा, मतलब ये बार बार रिपीट होते रहेगा, इतना बड़ बार बार रिपीट होगा, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा 0.85714 इस पर रेखनी, क्योंकि बार बार रिपीट होगा, यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरह चलिए अब ये हमारा 6 नंबर था ना, तो अब हम यहीं पर बनाते हैं 5 नंबर। यहाँ 4 नंबर था, अब ये 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर में कितना है, तो 5 नंबर प्रश्न में है 5/21, कितना है 5/21। चलिए 5/21 को तोड़िएगा तो कितना आएगा 7 × 3, इससे अच्छा भागा ही दे देते हैं, तो क्या होगा 21 और भागा देंगे 5 से। तो चलिए हम देते हैं भागा, ऊपर थोड़ा सा देते हैं 21 और 5 से, दशमलव तो 50, तो देख लीजिए 21 दूना 42, 21 दिया 63, तो 42 लगा देते हैं, 21 दूना 42 तो 8 आएगा, फिर कट गया 0, तो 21 दिया 63, 21 चौके 84 हो जाता है, 21 दिया 63, फिर हो जाएगा देखिए कितना बचेगा 10, 7 यहाँ बचेगा 1, 17, फिर 17 तो कटेगा नहीं तो 0 दे देंगे, दे दिए। अब देखिए 21 बचे 110, तो ज़्यादा आएगा, तो 21 है, ये हम 3 बार में लगाएं, एक बार में कितना लगाएं अभी, हाँ 3 बार। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो देख लीजिए 21 है ना, तो 21 6 26 से 21 7 21 8 21 8 लगा दीजिए, तो 8 8 2 16 68, 21 8 68 से हो गया माइनस, तो देखिए 2 आएगा और फिर ये सभी कट जाएगा। अब 2 है, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो 21 तक कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा। अब क्या होगा, यहाँ फिर वो 0 दीजिएगा तो यहाँ वो 0 देना पड़ेगा, ये भी कितने 0 देगा तो 200। अब बताइए कितना बार में लगेगा, तो 21 कितना बार में आया, देखिए इसका आया 200, कितना है, अब देखिए कितना बार में लगा कि आगे तो 200 है, तो 21 से देखिए 21 दहेंगे 200 तो ज़्यादा नहीं होता, तो 21 नामा लगा देंगे, 21 नामा, तो क्या होता है 21 नामा हो जाएगा 9 9 18 मतलब 189, कितना है। अब देखिए 1 आएगा, फिर यहाँ पर 9 तो 1 आएगा, कट जाएगा, मतलब 11, कितना आया 11, फिर 0 बैठाइए जरा, तो देखिए 110, अब कितना बार में लगाएंगे, तो 21 25 110 से आता है, देखिए 21 25 110, कितना आया 110, पूरा पूरी करके, अब पूरा पूरी करिए तो इस पर रेखनी नहीं चलेगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना 0.238095, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये मिटा देते हैं, जो हम सोल्यूशन आपको दिखाए हैं, ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से चलिए हम 6 नंबर प्रश्नों में चलते हैं। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में आते हैं, तो 6 नंबर में प्रश्न में दिया है 227
और बटे में 500 दिया है। कितना दिया है? 227 और बटे में 500 दिया है। चलिए इसको इसको देने के लिए क्या होगा, हमको जीरो बनाना पड़ेगा। क्या हमको जीरो? तो देखिए इसको ऐसे ना 5 से भागा दीजिए। क्यों देंगे? इसको एक बार ऐसे लिखिए 3 दूनी 7। देखिए कितना फायदा होता है। इसको 100 ऐसे लिख सकते हैं कि 100 से क्या होगा, हम डायरेक्ट जो शून्य वाला दशमलव बैठा देंगे, सिर्फ 5 से भागा दे देते हैं। तो चलिए 5 से भागा देते हैं। तो 5 से भागा हम देंगे तो कितना भागे? 2 327 में। हाँ देखिए 6 बचे 30 तो 2 आएगा, फिर 7 घट गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25 लगेगा कि नहीं? देखिए तो 2 आएगा। अब दशमलव बैठाना पड़ेगा क्योंकि जीरो तो इसे आएगा नहीं। तो हो गया 20, 5 चौके 20, मतलब ये कटा है कितना बार में? ये कटेगा 65.4 हो गया। बटे में 100 ये रहेगा क्योंकि 5 से हम सिर्फ 8 काटे हैं ना। चलिए अब देखिए ये 2 अंक है, ये तो पहले से वो है ना, तो 2 अंक के बाद तो ये पहले से एगो आई 2 तो 3 तो 3 के बाद तो 2 के बाद 1 2 तो मतलब 0.654 यही हमारा आंसर हो गया। ये 6 नंबर हुआ। आगे देखते हैं 6 नंबर के बाद कितना है? 7 नंबर। यहीं पर देख लें 7 नंबर को। तो चलिए हम यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि जगह अभी मेरे पास है। तो ये 7 नंबर प्रश्नों को हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कितना है? तो कहता है 7 में 5/6 दिया है। कितना दिया हुआ? 5/6। चलिए आ ही गया है 5/6 प्रश्न। 5/6 को देखते हैं। तो इसको कैसे देंगे? 2 का नहीं, इसको भागा ही देना पड़ेगा क्योंकि 2 और 3 आएगा जब जोड़िएगा तो 2 तिया 6, तो इसके लिए भागा ही देते हैं। 6 को देते हैं 5 से। तो देखिए पहला क्या होगा, यहाँ पर कोड तो 50 और 6 48 2 आएगा कि नहीं? कर लिए। फिर यहाँ पर 0 देंगे तो 6 तिया 18, फिर यहाँ पर आएगा 2 आएगा कि नहीं? फिर 0 देंगे 6 तिया 18, फिर यहाँ पर देखिए अच्छा कितना आएगा? यहाँ पर भी 2, मतलब ये 6 तिया 18 ये 3 बार रिपीट हो रहा है। कौन हो रहा है? 3 हो रहा है। तो इसमें लिखने का क्या रहेगा? हम लिखेंगे इसका आंसर कैसे कि 0.8 और 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 पर रेखनी, क्योंकि 8 नहीं हो रहा है, बार 3 रिपीट हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 0.8 और 3 पर रेखनी। यही हमारा आंसर हो गया। अब एक लास्ट प्रश्न बचा है हमारा, क्या नंबर है? तो वो हमारा 8 नंबर प्रश्न है। क्या नंबर है? 8 नंबर प्रश्न को हम चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? 33/26, 33/26। चलिए अब इसको देखिएगा, 26 को तोड़िए तो 13 दूनी 26, 13 आगे फुट गया। इसमें हमको भागा ही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भागा। अब भागा कहाँ दे दें? जहाँ हमको जगह मिल जाए भागा देने का। इतना आया है कि नहीं तो आप सब भागा दे दीजिएगा, नहीं तो हम भागा देंगे। देखिए 26 और 33 देखते हैं, 1 से देंगे तो 26 बार में कितना आएगा? देखिए 7 बचेगा। देख लीजिए 13 7 बचेगा कर गया। अब इसको करेंगे दशमलव तो 0 70 आ गया ना। तो देखिए 26 दूना 52, 26 दूना 52 और 26 दिया ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 26 दूना 52 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 52 लगा देंगे हम। तो चलिए 52 लगाते हैं तो 8 आएगा, फिर 1 18 आ जाएगा, 18 के फिर 0 दे देंगे तो 180 कितना आएगा? 180 आ गया ना। तो देखिए 180 आप क्या लगाना है? कई बार में लगा देंगे? देखिए 5 में 6 बार में लगा देंगे तो 6 6 36 और 6 दूनी 12, मतलब 26 गुना हम 6 कर रहे हैं तो 6 6 36 और 6 दूनी 12 12 3 12 156 कितना आया? 156। अगर 7 में 7 6 42, 7 बार में कर लेते हैं 7 6 42 और 7 दूनी 14 14 4 18, मतलब ज़्यादा हो जाता है ना। तो 6 बार में लगाइए। कितना बार में लगाइए? 6 बार में। तो कितना आ जाएगा? 6 6 36 556 156 सॉरी 156। तो 4 आया। अब यहाँ पे 10 आगे 2 हट गया, 24 आ गया। कितना आ गया? 24। अब देखिएगा फिर यहाँ पर दशमलव, क्योंकि यहाँ पर 0 बैठेगा तो 240 तो कई बार में कटेगा? तो 9 बार में देखिए लगा के 9 6 54 के 4 9 6 देखिए 26 नमा कर देता 9 6 54 और 9 18 18 और 5 कितना होता है? 18 18 5 23 18 18 5 23 होता है। हाँ तो ये 9 बार में लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 2 3 4 घटाइएगा तो 6 आएगा और फिर यहाँ पर आएगा कितना? तो ये कट जाएगा, फिर से 6 आ गया, फिर 0 दीजिएगा 60 आएगा। तो फिर ये बार रिपीट होगा। तो इसका देखिए हमको पास जगह नहीं है कि भाग दें। अच्छा हम इधर दे दें, देख लीजिए बार दे रहे हैं। और इस यहाँ 0.60 देंगे तो क्या हो जाएगा? अभी के बार में लगेगा तो 26 एक बार में, क्योंकि 26 दूना 52 2 बार में तो 52 लगा दीजिए तो फिर कितना आ जाएगा? तो देख लीजिए 8 आएगा।
अभी फिर 0 दीजिए, फिर 80 आया, फिर तुम आपको 52 नहीं लगाना पड़ेगा 2 बार में, क्योंकि 3 बार में तो लगेगा नहीं। 6 18, देखिए 3 बार में 6 18, 3 6 7 78, हाँ 3 बार में लग जाएगा, सॉरी 3 बार में लग जाएगा 78, कितना 80 तो है ये है 78, 2 आया, फिर देखिए 2 ये रिपीट हो रहा है, फिर 0 दीजिएगा 20 आएगा नहीं, और फिर 200 बनेगा, मतलब ये वर्ड जो है ना 200 फिर बनेगा, तो ये बार बार हमसे रिपीट होता रहेगा नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर 0 बैठाए, 2 0 दीजिएगा, फिर 0, देखिए 0 बैठा रहे हैं, फिर दीजिएगा, यहाँ पर 0 दीजिए, यहाँ पर भी 0 दीजिएगा, फिर लगाइएगा 7 बार में लगेगा, तो 7 बार में फिर लगेगा, फिर आएगा, मतलब ये वर्ड यहीं पर रहेगा। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या कि 1.26929307, ये जाते रहा, लेकिन इतना बड़ा का कोई मायने होता है ये कि इतना बार रिपीट हो रहा है, तो इतना जीते रहेगा, इसमें 900 है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा, ये यहीं तक मायने होगा, ठीक है। हम ऐसे लिख देते, यहाँ पर भी लिखना दे सकते हैं और एक यहाँ पर भी दे सकते हैं, ये बार बार हमारा क्या 6 से 7 मिला है, तो इसलिए ऐसे लिखने दे देते हैं। तो ये हमारा आंसर, ये हम रख दिए थे इसीलिए हम ये मिटा देते हैं, तो हाँ ये हम रख दिए थे इसीलिए हम ये मिटा देते हैं, और ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, ये हमारा हो गया तो आंसर, क्योंकि यहाँ 6 7 मिला है, अब इसी के बीच में है इसलिए हम यहाँ तक, क्योंकि और आगे दीजिए चलते रहेगा, इसलिए हमारा हो गया इतना आंसर। तो ये हमारा 10 नंबर का प्रश्नों का सोल्यूशन हुआ है। तो इस वीडियो में हमने 9 और 10 प्रश्नों का सोल्यूशन किए हैं। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी इसके साउंड लेना है वो ले सकते हैं।